गुड मॉर्निंग गाइस। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। मेरे यहाँ लाल चींटियाँ बहुत ज़्यादा आई हैं। तो आज मैंने पेस्ट कंट्रोल वाले को बुलाया हुआ है चींटियाँ उठाने के लिए। तो देखिए मुझे किचन खाली करना पड़ रहा है अपना। आज सुबह मुझे बहुत काम हो गया है। और देखिए मैं किचन खाली कर रही हूँ और पेस्ट कंट्रोल वाले भैया आ गए हैं। उन्होंने काम भी अपना शुरू कर दिया है। मेरे घर में बहुत ज़्यादा चींटियों की समस्या हो गई थी। लाल वाली चींटियाँ बहुत ज़्यादा आ गई थी मेरे घर में। तो फिर मैंने अपने घर में लगभग 1 महीने पहले पेस्ट कंट्रोल करवाया। तो मैं जब पेस्ट कंट्रोल करवाना चाह रही थी तो मेरे मन में बहुत सारा डाउट्स था उसको लेके कि उसका केमिकल कैसा होता है, उससे कोई हार्म तो नहीं होता है। या मैंने अभी रीपेंट करवाया था अपना घर, तो मुझे लग रहा था कहीं पेंट पे नुकसान तो नहीं होगा, दाग धब्बे नहीं पड़ जाएंगे। इस तरीके के बहुत सारे सवाल मेरे मन में थे। तो मैंने उन सवालों के आंसर जानने के लिए मैंने कई सारी पेस्ट कंट्रोल एजेंसियों से कांटेक्ट किया, पूछना शुरू किया उनसे। तो उन्होंने मुझे जो आंसर दिया मैं उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हुई। तो मैंने अपने घर में करवाया और करवाने के बाद भी मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ उससे, क्योंकि 1 महीना होने को आया है लगभग। और मेरे घर में अभी चींटियाँ इस समय बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो पेस्ट कंट्रोल करवाना चाहते हैं, उनके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो आज मैं उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर देना चाहती हूँ आप सबको। जैसे कि बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या पेस्ट कंट्रोल करवाना सुरक्षित रहता है। तो हाँ, ये पेस्ट कंट्रोल करवाना पूरी तरीके से सेफ़ होता है। लेकिन अगर आप इसको किसी प्रोफेशनल एजेंसी के थ्रू करवाएं और अच्छी क्वालिटी के केमिकल का उपयोग करें तो ये पेस्ट कंट्रोल बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। इसी तरीके से बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या इन केमिकल से दीवारों को कोई नुकसान पहुंचता है। तो नहीं, मेरा आंसर होगा कि नहीं। मुझे 1 महीना हो गया है इस केमिकल को करवाए हुए और मेरे यहाँ दीवारों पे किसी भी तरह का कोई भी दाग धब्बा नहीं पड़ा है। इवन मैंने तो अभी 4-5 महीने पहले अपने घर को पूरा रिपेंट करवाया था। तो मुझे तो और भी ज़्यादा दिक्कत लग रहा था। मुझे लग रहा था मेरे पेंट ख़राब हो जाएगा, बट नहीं, मेरे यहाँ दीवारों पर किसी भी तरह का दाग या धब्बा नहीं है। तो आप इसे करवा सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने एक और क्वेश्चन देखा, मुझे पता चला बहुत से क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन था कि पेस्ट कंट्रोल क्या वास्तव में इफ़ेक्टिव होता है। तो इसका आंसर है हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अगर आप करवाना चाहते हैं, आप कॉकरोच, चींटी या छिपकली या मच्छरों की वजह से परेशान हैं, तो पेस्ट कंट्रोल करवा सकते हैं। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। आप घर पर बहुत से लोग का क्वेश्चन होता है कि आप घर पर पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि आप घर पर पेस्ट कंट्रोल कर तो सकते हैं, बट आप जिस तरीके से प्रोफेशनल करते हैं आप उस तरीके से नहीं कर पाएंगे और वो उतना इफ़ेक्टिव भी नहीं होगा। और उसमें जो केमिकल मिलता है वो हम लोगों को ऐसे जनरली मार्केट में मिलता भी नहीं है। मैंने जो मेरे यहाँ भैया आए थे करने, तो मैंने उनसे पूछा, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी था, बट उन्होंने मुझे यही बताया कि मैम, ये आपको जो केमिकल मिलता है ये ऐसे किसी को भी आसानी से नहीं मिलता है। और आज जिस तरीके से वो उनके पास एक मशीन होती है, उस प्रेशर के थ्रू वो पूरा डालते हैं जो केमिकल, वो हमारे घरों में मशीन नहीं होती है। तो वो जिस तरीके से वो लोग करते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं उस तरीके से हम नहीं कर पाएंगे। तो ये इफ़ेक्टिव तभी होगा जब आप किसी अच्छी कंपनी से पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाएंगे। आप घर में अपने हाथ से करेंगे तो ये इफ़ेक्टिव नहीं होगा। से लोगों का सवाल होता है कि क्या पेस्ट कंट्रोल करने के बाद मैं कमरे में सो सकता हूँ। तो पेस्ट कंट्रोल करने के 2-3 घंटे तक तो आप अपने कमरे में नहीं सो सकते हैं, क्योंकि उसमें स्मेल आती है। तो आप उसमें कमरे में नहीं रह पाएंगे।
बट 2-3 घंटे के बाद उसकी बैड स्मेल निकल जाती है, फिर आप अपने कमरे में आराम से रह सकते हैं। पेस्ट कंट्रोल, बहुत से सवाल होते हैं कि पेस्ट कंट्रोल हेल्थ के लिए हानिकारक है। तो नहीं, ये हेल्थ के लिए हानिकारक नहीं होता है। अगर अच्छी क्वालिटी का केमिकल यूज़ किया जाए तो पेस्ट कंट्रोल हमारी सेहत के लिए हानिकारक नहीं होता है। पर हाँ, अगर किसी को स्मेल है, किसी को स्मेल की प्रॉब्लम होती है या किसी केमिकल से एलर्जी होती है, तो जब वो पेस्ट कंट्रोल करवा रहा हो तो उसको प्लीज़ मास्क लगा के रहना चाहिए। और पेस्ट कंट्रोल होने के 2-3 घंटे 2 घंटे तक पेस्ट कंट्रोल मास्क लगा के रहना चाहिए, या फिर जिस जगह पे पेस्ट कंट्रोल हुआ है वहाँ से थोड़ी देर के लिए चले जाना चाहिए, दूर रहना चाहिए उस जगह से। तो ऐसे ही पेस्ट कंट्रोल में और भी बहुत सारे सवाल हैं कि पेस्ट कंट्रोल मुझे स्वयं करना चाहिए, तो नहीं, पेस्ट कंट्रोल प्रोफेशनल को बुला कर ही करना चाहिए। एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो सवाल था वो मेरे मन में भी था कि पेस्ट कंट्रोल करवाने में कितना खर्चा आता है। तो ये बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि पेस्ट कंट्रोल करवाने में बहुत महंगा होता होगा, बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। पहले मैं भी यही सोचती थी कि इसको करवाने में बहुत खर्चा होगा, पता नहीं ये कितना महंगा होगा। पर जब मैंने पता करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है। इसमें भी आपके हिसाब से बहुत सारे ईयरली, क्वार्टरली प्लान चलते हैं, सिंगल विजिट प्लान चलता है। तो आप जो अपने हिसाब से आपको सूटेबल लगे आप वो करवा सकते हैं। हर तरीके के आपको प्लान मिल जाएंगे। आपको लगभग 1500 से 2500 के बीच में रुपए खर्च करने होंगे, और आपको क्वार्टरली, ईयरली, सिंगल विजिट प्लान आपको हर तरीके के मिल जाएंगे। और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। आपको छिपकली, कॉकरोच, मॉस्किटो और चींटियों की, इन सब की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। और हम लोग इतने पैसे तो यार खर्च ही कर सकते हैं। मैंने तो अपने यहाँ ऑल आउट और हिट पर इतने पैसे खर्च किए कि मुझे लास्ट में यही ऑप्शन सूटेबल लगा कि नो, मुझे पेस्ट कंट्रोल ही करवाना है। सबसे बेस्ट आइडिया होता है वो। और कॉकरोच के लिए पेस्ट कंट्रोल इफ़ेक्टिव है, तो हाँ, कॉकरोच के लिए पेस्ट कंट्रोल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलवा के अपने यहाँ पेस्ट कंट्रोल करवा सकते हैं, जिससे कि कॉकरोच फ्री हो जाएगा आपका घर। पेस्ट कंट्रोल, एक क्वेश्चन था कि पेस्ट कंट्रोल कितनी बार करवाना चाहिए हमें, तो ये आपके घर की ज़रूरत के हिसाब से होता है। अगर आपके घर में बहुत ही ज़्यादा चींटियाँ हैं, बहुत ही ज़्यादा छिपकली या कॉकरोच हैं, तो आप इसे मंथली भी करवा सकते हो, और आप इसे क्वार्टरली भी करवा सकते हो, या आप इसे हाफ ईयरली या ईयरली भी करवा सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपको प्रॉब्लम कितनी है, आपके घर में किस तरीके की और कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। आई होप कि मैंने जो भी जानकारी आपको दी है पेस्ट कंट्रोल के बारे में वो आपको समझ आ गई होगी। और जो मैंने अपनी ज़रूरत के अनुसार जो भी क्वेश्चन थे मैंने पता किए थे, उन्हीं सारे क्वेश्चनों का मैंने आंसर आपको दे दिया है। और प्लीज़ अगर आपको मेरे क्वेश्चन आंसर समझ में आए हों, और अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा चैनल, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।